इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक एल्कीन्स। उसके आगे फोर्थ सब टॉपिक प्रेपरेशन के आगे जो है थर्ड सब टॉपिक फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइट्स के बारे में। तो एल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड विसिनल डाइहाइलाइट्स थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है इसमें रिमूवल होता है एटम्स का या ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स का, जिससे कि फॉर्मेशन होती है डबल बॉन्ड की। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड जब हाइड किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है जहाँ पे हैलोजन एटम और हाइड्रोजन एटम जो है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम रिमूव होते हैं एज अ हाइड्रोजन हैलाइड। तो क्लोरोइथेन जो है रिएक्ट करती है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इथीन और पोटाशियम क्लोराइड बनाती है। तो सेट स्वैप रूल जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मल्टीपल पॉसिबल पोजिशन जो है, इफ देयर आर मल्टीपल पॉसिबल पोजिशन फॉर डबल बॉन्ड, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी एल्कीन विद मोर सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड एज पर सेट जेफ रूल। तो रिएक्टिविटी क्या है कि जितना आसानी से जो है द ईज ऑफ अ डीहाइड्रोजेशन फॉलो द ऑर्डर टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड। तो प्रेपरेशन कैसे होती है फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइड्स। तो विसिनल डाइहाइलाइड जहाँ पे हैलोजेंस जो हैं आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन्स में बाय रिएक्टिंग विद जिंक डस्ट इन अ सुटेबल सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल। जिंक रिमूव द हैलोजन एटम्स और जिंक हैलाइड बनाती है और जिसके रिजल्ट से कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड बना लेता है। 1,2 डाइब्रोमो इथेन रिएक्ट विद द जिंक टू फॉर्म इथेन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है सब टॉपिक फिनिश होता है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ सब टॉपिक की बात करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो एल्कीन्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम हीट करते हैं अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ, जिसके कारण एलिमिनेशन होती जाती है पानी के मॉलिक्यूल की और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अल्कोहल जो है रिएक्ट करती है स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 H3PO4 और एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे। तो इसके कारण रिमूवल हो जाता है पानी के मॉलिक्यूल का फ्रॉम द अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो रिमेनिंग फ्रैगमेंट्स जो है फॉर्म अ डबल बॉन्ड, जिसके रिजल्ट से फॉर्मेशन होती है एल्कीन की। सो प्रोटोनेशन, इसके मैकेनिज्म क्या जाता है, प्रोटोनेशन। तो अल्कोहल से ऑक्सीजन एटम जो है वो गेट्स प्रोपोनेटेड बाय एसिड और फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस ऑक्सोनियम आयन। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो लॉस करता है वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्मिंग अ कार्बोकेशन, मतलब कार्बन एटम विद द पॉजिटिव चार्ज। और डीप्रोटोनेशन होती है, एक बेस जो है अक्सर जो है वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ रिमूव करता है प्रोटोन को फ्रॉम अ कार्बन एटम रेजिस्टेंट टू द कार्बोकेशन। तो ये लॉस ऑफ प्रोटोन जो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड एल्कीन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एसिड कैटालिस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड जो है H2SO4 H3PO4 जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है फॉर कैटालाइजिंग रिएक्शन। तो टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर डाइहाइड्रेशन, जो डिपेंड करता है अल्कोहल के स्ट्रक्चर के ऊपर। प्राइमरी अल्कोहल जो है टिपिकली अंडरगो एन E2 मैकेनिज्म, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है टेंड टू फॉलो एन E1 मैकेनिज्म। तो इथेनॉल जो है वो डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म इथेन और ये यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 को एट 170 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ जो है टॉपिक फिनिश होता है। फोर्थ जो है सब टॉपिक थर्ड मेन टॉपिक के आगे फिनिश होता है। फिफ्थ सब टॉपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एल्कीन्स एक क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो एग्जिबिट करते हैं यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे आमतौर पे कलरलेस, लो डेंसिटी होती है कंपेयर टू वाटर, इनसोल्यूबल होते हैं पानी में बट सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर केमिकली बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है दैन एल्कीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और रेडली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आगे फर्स्ट सब टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बताया गया कि फर्स्ट ये कुछ एल्कीन्स जो हैं वो गैसेस होते हैं, मतलब C2C4, और दोज विद 5 to 17 कार्बन्स आर लिक्विड एंड हायर एल्कीन्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एल्कीन्स जो है वो लेस डेंस देन वाटर। एल्कीन्स जो है इनसोल्यूबल होती है पानी में बट डिजोल्व हो जाती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन और ईथर में। बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग विद द मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ने से। और लोअर एल्कीन्स जो है उनमें कलरलेस ऑर्डरलेस होती हैं, जबकि कुछ हायर जो है वो उनमें फेंट स्मेल आती है। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं इसके आगे सेकंड सब टॉपिक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आगे इसके फर्दर जो है हमारे पास सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजन, तीसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स हाइड्रोजन हैलाइड्स आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एल्कीन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है दैन एल्कीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड विच इज़ अ रीज़न ऑफ अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।